हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स के पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, BOOK यानी बुक का अनुपात दिया है YLLP से, NOTE का अनुपात दिया गया है MLGV से। तो हमें क्या बताना है, WORD यानी वर्ड का अनुपात हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या, बुक यानी कि BOO और K, तो इसको क्या लिखा गया है, यानी इसका अनुपात क्या दिया गया है, तो YLL और P। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिले या फिर अल्फ़ाबेटिकल जो है एनालॉजी का प्रश्न मिले तो नंबर 1 पर आप लोग कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे, विपरीत का। किसका लगाएंगे, विपरीत का, यानी कि अपोजिट का। नंबर 2 पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले वाले को कूट को चेक करेंगे सबसे पहले और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है उसको कूट करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा अभी आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ABCDEFGH होता है ना, उसमें ए से लेकर कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, जेड तक होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं, जेड होते हैं, मतलब कि टोटल 26 अक्षर होते हैं। जिसमें से देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए है तो ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। जेड का उल्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। वाई का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी का उल्टा एक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। ई का उल्टा वी होता है। तो आप लोगों को ये सीरीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को विपरीत वाला कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो बी का उल्टा क्या है, वाई है। वाई का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ओ का उल्टा दोस्तों एल होता है। एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। ओ का उल्टा एल हो जाएगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा। के का उल्टा क्या होता है, पी, और पी का उल्टा क्या होता है, के होता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकाला कि यहाँ पे क्या है, विपरीत का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको दोस्तों यहाँ पे लॉजिक पता चल जाए, ठीक है ना, कि विपरीत का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सेकंड वाला दिया जाता है उसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधे सीधे क्या करना है, आंसर को निकालना है। जैसे कि WORD, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था दूसरे नंबर पे कि पहले और लास्ट वाले कोड को या कोड को सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा था उसको समझिएगा। देखिए पहला वाला का मतलब यहाँ पहला वाला अक्षर क्या है, W है, तो W को उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, D होता है। ठीक है, क्या होता है, D होता है। और लास्ट में चेक करने के बाद मैंने कहा था तो D का उल्टा क्या होता है, W होता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है जो विकल्प होगा उसके स्टार्टिंग में D होगा और लास्ट में W होगा। तो ध्यान से देखिए ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं। पहले वाले में L है, यहाँ पे I है, गलत हो गया। सी वाले में I है, L है, गलत हो गया। सॉरी ये सी वाला है, ये डी वाला है। ठीक है, यहाँ पे आई है, डब्ल्यू है, ये भी गलत हो गया। तो बच्चा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। चलिए इसको पूरा हल कर लेते हैं। तो ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा होता है दोस्तों एल, और एल का उल्टा ओ हो जाएगा। आर का उल्टा क्या होता है, आई, और आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प क्या बनेगा, DLIW। तो DLIW किस वाले विकल्प में है, तो विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है डॉट 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 9, 25, 49, 121, 169 रिक्त स्थान पर सही संख्या भरें। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है। सबसे पहले नंबर सीरीज का प्रश्न दोस्तों सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बारीकी से देखेंगे, उन संख्याओं को देखेंगे। जब यहाँ पे संख्याओं को हम लोग देखेंगे तो आपको कुछ पैटर्न नोटिस होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या है, 9 है। यहाँ पे कौन सी संख्या है, 25 है। यहाँ पे कौन सी संख्या है, 49 है। उसके बाद 121, उसके बाद 169। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो 9 है वो किसका वर्ग है, आप कहोगे 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है कि नहीं है, बिल्कुल है। 49 किसका वर्ग है, आप कहोगे 7 का वर्ग, वही 7 × 49 होता है।
121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग। 11 11 में कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 169 दिया गया है, ये किसका वर्ग है दोस्तों? 13 का वर्ग है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों ये सभी क्या है? वर्ग वाली संख्याएं, वर्ग वाली संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी का है। यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोण से संबंधित है, तो उसको हम लोग वैसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं मैप को। किसको? मैप को। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इसको ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। दाहिने की तरफ में कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। ये तो रही हमारी मुख्य दिशाएं। क्या रही? मुख्य दिशाएं। अब दो दिशाओं के बीच में भी कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे कि देख लीजिए ये, यानी कि दो दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होंगी ना, बिल्कुल होंगी। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही समझिएगा इसको। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये उत्तर है, ये पूरब है, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? दक्षिण पश्चिम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। इतना पहले हम लोगों ने समझ लिया, ये हमारा क्या रहा? दिशाओं का ज्ञान। और यहाँ पे बात कोण की हो रही है, ठीक है ना। कोण का मतलब क्या हुआ? डिग्री की। तो सबसे पहले क्या है? 270 डिग्री दक्षिणावर्त। क्या है? दक्षिणावर्त। उसके बाद दोस्तों क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है। वामावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त क्या होता है? मैं दोनों को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए 270 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 270 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है? ये ऐसे घूमती है, तो इसको मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। और नीचे लिख लीजिए 90 डिग्री क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है? वामावर्त। जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे घूमती है, तो उसका उल्टा कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक हमारा क्लॉकवाइज है, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे? बड़े में से जो है छोटे वाले को घटा लेंगे। बड़े वाले में से क्या करेंगे? छोटे वाले को घटा लेंगे। तो 270 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। 17 में से दोस्तों यहाँ पे 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। और 2 में से 1, मतलब 1 में से गया 1, 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? तो दोस्तों इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे 270 डिग्री। तो 270 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज। क्या है दोस्तों यहाँ पे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, या फिर कह सकते हैं जैसे घड़ी घूमती है सेम टू सेम वैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों? कि वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? उत्तर। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? देखिए सबसे पहले उत्तर कहाँ पे है? ध्यान से देखिए, तो ये रहा उत्तर। ध्यान से देखिएगा, ये रहा उत्तर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस उत्तर दिशा से चलेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा से चलेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए हम लोग क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। और 180 डिग्री, देखिए दो दिशाओं के बीच में दोस्तों कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री कोण हो जाएगा? ये 90 डिग्री का। और 180 डिग्री का कोण बनाना होगा तो क्या करेंगे? 90 डिग्री और जोड़ देंगे, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या हुआ? जैसे ऐसे घड़ी घूमती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलेंगे ऐसे होते हुए तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? दक्षिण पहुँच जाएंगे। क्यों पहुँच जाएंगे? क्योंकि ये वाला टोटल कोण कितना हो जाएगा? 90। और ये वाला कोण भी कितने हो जाएगा? 90। तो 90 90 कितना हो गया? 180। और क्लॉकवाइज की बात हुई तो क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण दिशा। उसके सामने अब कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, एम वी के पति की बहन है,
तो m की बेटी y की डॉट 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 क्या है, यानी कि m की बेटी का y से क्या रिश्ता है, हमें बताना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, बहुत ही आसानी से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का क्या है दोस्तों, भाई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्स जो है वाई का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक कथन समाप्त हो गया। अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, वी वाई की माँ है, यानी कि जो वी है वो वाई की माँ है। ध्यान दीजिएगा, वी जो है वाई की माँ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी कौन, ये हो जाएगी माँ। अब देखिए आगे, वी जो है एम के पति की बहन है। ध्यान दीजिएगा, जो एम है वी के पति, तो वी के पति यानी कि इसका पति, ठीक है। तो यानी कि वी के क्या है दोस्तों, वी के कोई है पति, और उनके पति की जो बहन है दोस्तों कौन है, एम है। कौन है, एम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एम कौन है, वी के पति की बहन है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो एम की बेटी का वाई से क्या संबंध है, यानी एम की कोई बेटी भी है, ठीक है। तो एम की बेटी से वाई का क्या रिश्ता है, यानी इसका और इसका क्या रिश्ता है, आपस में क्या रिलेशन लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों वी का पति दोस्तों ये है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वी का जो है पति ये है और पति की बहन एम है, तो ध्यान से देखिएगा वाई की माँ कौन है दोस्तों, वी है। तो यानी कि ये क्या लगेगा वाई का, तो दोस्तों ये लगेगा पिता। कौन लगेगा दोस्तों, ये लगेगा पिता, ठीक है ना। तो आप बताइए कि ये मान लीजिए वाई आप हो, ठीक है। आपके पिता की जो बहन है उनकी बेटी आपकी क्या लगेंगी, तो उनकी बेटी लगेंगी दोस्तों ये बुआ की बेटी या फूफा की बेटी लगेंगी, ठीक है। वही तो लगेंगी ना, तो बिल्कुल वही लगेंगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बहन नहीं होगा, मामी नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुफेरी बहन लगेंगी, ठीक है। यानी कि आपके पिता की जो मतलब बहन है उनकी बेटी आपकी क्या लगेंगी, फुफेरी बहन लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित आकृतियों में से एक कागज को मोड़ने के क्रम और आखिर में उनमें छेद करने के तरीके को दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। देखिए दोस्तों ये रहा पूरा पूरा कागज, ठीक है ना। उसको क्या हुआ कि बीच से मोड़ दिया गया, जब मोड़ दिया गया तो दिखने वाला हिस्सा कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ इतना बचा, ठीक है। इतना हिस्सा दिख रहा है। तो इस वाले भाग को यानी कि इस वाले हिस्से को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे खोलेंगे ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो ये कैसा दिखेगा हमें यही बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग ऊपर की ओर खोलेंगे दोस्तों, यानी आधे पर से खोलेंगे ऐसे, तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये और ये लाइन, तो ये लाइन कैसे दिखेगी दोस्तों, ये लाइन हो जाएगी ऐसे, और ये लाइन हो जाएगी दोस्तों ऐसे। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और जो ये वाला पार्ट है जो वर्ग टाइप में दिख रहा है, तो एक वर्ग दोस्तों यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि आधा छिपा हुआ है ना, तो ये वाला वर्ग वहाँ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बन जाएगी दोस्तों ऐसे और ऐसे। तो यानी कि इस तरीके की आकृति किसमें है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब वर्ग है, ठीक है। ये गलत हो गया। इसमें भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारा बचा ए और बी, तो ए और बी में कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए और बी में। तो यानी कि देखिए ये रहा दोस्तों हमारा एक वर्ग, ये रहा हमारा एक वर्ग, यानी कि ये है दाएं और बाएं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऊपर और नीचे, क्या है, ऊपर और नीचे। तो आप बताइए यहाँ जो पेपर मोड़ा गया है दोस्तों, ये ऊपर से नीचे मोड़ा गया है कि दाएं से बाएं मोड़ा गया है, तो ये मोड़ा गया है दोस्तों ऊपर से नीचे, तो ये खुलेगा भी ऊपर से नीचे। तो यानी कि हमारा ए वाला विकल्प सही होगा दोस्तों, यानी जो ए वाली आकृति है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अगर दोस्तों ये बीच से मोड़ा जाता यानी ऐसे, तो इसको हम लोग दाएं से बाएं खोलते, लेकिन ये आधे पर से मोड़ा गया है यानी ऊपर से नीचे, तो इसको खोलेंगे भी हम लोग ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सेम टू सेम वैसा का वैसा बना रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब दोस्तों क्या होता है, ABCD, जैसे ABCDEFGH ऐसे डॉट डॉट करके जो आएगा लाइन से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा शब्द क्या है, शब्द है दोस्तों यहाँ पे वर्चुअल, यानी कि VIR, ध्यान दीजिएगा VIR, ठीक है। उसके बाद क्या है TUAL, इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में बैठाएंगे। तो बताइए इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, लाइन से बैठाना है। तो पहला कौन सा आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें A, ठीक है ना। A के बाद दोस्तों B आएगा, B है ही नहीं, B
सी डी ई एफ जी एच आई, आई दिख रहा है, बिल्कुल आई दिख रहा है, यानी कि आई आएगा। फिर उसके बाद आई के बाद क्या है, जे के एल, एल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एम एन ओ पी क्यू आर, आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, टी आएगा, टी के बाद कौन आएगा, यू आएगा, ठीक है। यू के बाद दोस्तों कौन आएगा, वी आएगा, ठीक है। ये हमारा क्रम अंग्रेजी वर्णानुक्रम में है, ये अंग्रेजी जैसे होता है उसमें जो है डिक्शनरी में ऐसे ही आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किसका किसका स्थान अपरिवर्तित रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये हमारा वी से ए हो गया, इसका स्थान परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखें दोस्तों आई का जो है सेम टू सेम है, किसका है, आई का सेम टू सेम है, और किसी का है, यहाँ पे देखिए आर का एल हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए टी का आर हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए यू का टी हो गया, ये भी गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे ए का यू हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एल का वी हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आई एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान वर्चुअल में और अंग्रेजी वर्णमाला में बदल दिए तो भी हमारा सेम टू सेम उसी स्थान पर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा अक्षर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में दोस्तों क्या है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। इसमें दोस्तों करना क्या होता है, छोटे से हम लोग बड़े की ओर चलेंगे या फिर बड़े से दोस्तों छोटे की ओर ऐसे चलते हुए चलेंगे, यानी कि क्रम व्यवस्था में सार्थक क्रम में बैठाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे दोस्तों क्या है, ऑटो रिक्शा। नंबर 3 पे है ट्रेन। नंबर 5 पे है बस। नंबर 2 पे है कार। नंबर 4 पे है साइकिल। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो है वाहन से संबंधित यहाँ पे सारे के सारे हैं भाई। साइकिल भी क्या है, वाहन है। कार भी क्या है, वाहन है। बस भी क्या है, वाहन है। ट्रेन और ऑटो रिक्शा सभी वाहन है। तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, देखिए दोस्तों सबसे छोटा देखा जाए या फिर कह सकते हैं पहियों के बेस पर, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे कम पहिए किस में हो जाएंगी, साइकिल में, या सबसे छोटा भी साइकिल ही हो जाएगा। यानी सबसे पहले दोस्तों हमारा आएगा 4 नंबर। भाई साइकिल में कितनी पहिया, मान लीजिए 2 पहिया, ठीक है। उसमें उसके बाद देखिए दोस्तों साइकिल के बाद कौन आएगा, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होती हैं कि 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर के बाद दोस्तों कौन आएगा, यानी कि जिसमें 4 पहिए यानी कि कार आ जाएगी, ठीक है, 2 नंबर वाला। फिर उसके बाद दोस्तों 5 नंबर यानी कि बस आ जाएगा। बस से बड़ी कौन होती है दोस्तों यहाँ पे, ट्रेन, यानी कि 3 नंबर। तो इस तरीके का देखिए किसमें है, इसमें 1 से शुरू है, गलत हो गया। 2 से शुरू है, गलत हो गया। 3 से शुरू है, गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पहले आएगा 4, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे क्या है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा, ए का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ बी का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी का अर्थ क्या है, भाग है। तो हम लोग यहाँ पे चिन्हों को परिवर्तित करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, डी का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, तो यहाँ पे लगेगा भाग। बी का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा, तो यहाँ पे लग जाएगा गुणा। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ यहाँ पे माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लग जाएगा प्लस। हमारा क्या समीकरण बना, यानी व्यंजक क्या बना, तो बनेगा 39, ठीक है, भागे 13 गुणे, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 माइनस 6 प्लस 8। हमारा यहाँ पे क्या नियम लगेगा, बोर्ड मास का नियम, यानी कि कोष्ठक का नियम। तो कोष्ठक के नियम में सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं, छोटा मझला बड़ा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट्स तो है नहीं। उसके बाद हम लोग हल करेंगे भाग को। तो 39 में भाग देंगे दोस्तों यहाँ पे 13 से, तो 13 कितना हो जाएगा 39। तो 3 गुणे 2 माइनस 6 प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किसको हल करेंगे, गुणा को। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 माइनस 6 प्लस 8, प्लस वाले को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। 8 किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, कथन दिया गया है और उसके बेस पे निष्कर्ष को निकाला गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों हमारा श्लोक चैप्टर का है, यानी कि न्याय निगमन चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कथन दिए जाएंगे और उसके बेस पे निष्कर्ष को निकाला जाएगा। आखिर इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से हल करते हैं। कैसा, वेन आरेख या वेन डायग्राम, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कथन क्या है, सभी चींटियाँ गेंदे हैं। क्या है दोस्तों, सभी चींटियाँ गेंदे हैं, सभी चींटियाँ गुड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
अगर सभी चींटियां गेंदे हैं दोस्तों और सभी चींटियां गुड़ियां हैं तो कैसे इसका बनेगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सभी चींटियां गेंदे हैं तो सभी चींटियां किसके अंदर आ जाएंगी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, सभी चींटियां गेंदे हैं, ठीक है, तो सभी चींटियां, हाँ सभी चींटियां, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ गेंदे गुड़ियां हैं इसमें, कुछ सभी चींटियां गेंदे, हाँ नहीं सही है, ठीक है, सभी चींटियां क्या हैं दोस्तों, गेंदे हैं, ठीक है ना, तो सभी चींटियां गेंदे हैं तो यानी कि सभी चींटियों का वेन डायग्राम किसके अंदर हो जाएगा, गेंद के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर, गेंद के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे चींटियां, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई चींटियां और ये रेड वाला क्या हो जाएगा, गेंदे, ठीक है। अब देखिए सभी चींटियां गुड़ियां हैं तो सभी चींटियां दोस्तों क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी गुड़ियां, क्या हो जाएगी दोस्तों, गुड़ियां हो जाएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी चींटियां क्या हो जाएंगी, गुड़ियां हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए कुछ गेंदे गुड़ियां हैं तो गेंद कहाँ पे है दोस्तों, गेंद ये रेड वाला है, ठीक है, और गुड़िया कौन सा है, ये हमारा ग्रीन वाला है, ठीक है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, तो उसमें से दोस्तों क्या कुछ गेंदे गुड़िया हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। बड़े वाले वेन डायग्राम को छोटा बनाने की बात हो रही है और यहाँ पर रिलेशन दोस्तों कुछ का है, तो हमारा पहला वाला विकल्प हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी गुड़िया चींटियाँ हैं, देखिए दोस्तों गुड़िया का जो है कहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों है ग्रीन वाला, ठीक है, और चींटियां कहाँ पे है, नीला वाला, तो यहाँ पे देखिए नीला, जो नीला वाला वेन डायग्राम है छोटा है, जो ग्रीन वाला है दोस्तों वो बड़ा है, यानी चींटियों का वेन डायग्राम छोटा है, गुड़िया वाला जो मतलब कि वेन डायग्राम है वो बड़ा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी गुड़िया चींटियां हैं, नहीं दोस्तों गलत है, सभी गुड़िया वाले जो वेन डायग्राम है उसके अंदर चींटियां हैं, और जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी गुड़िया चींटियों के अंदर है, नहीं, तो हमारा दूसरा वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे अनुसरण करता है। अगर किसी भी भाई बहन को इस चैप्टर में परेशानी होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका डिटेल आपको एक क्लास दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेने लगूंगा तो मान लीजिए कि जो भी भाई बहन को ये चैप्टर आता होगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। अगर डिटेल इसी की क्लास होगी तो मैं उसको बहुत ही आसानी से और भी मतलब समय लेकर समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या, ऑप्शन ए बी सी डी में एक विषम है, यानी कि असंगत है, असंगत की पहचान हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में MOR, तो हम जैसा कि जानते हैं दोस्तों M होता है हमारा 13 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे और R होता है दोस्तों 18 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे G होता है 7 नंबर पे, J होता है 10 नंबर पे और M कितने नंबर पे होता है, M होता है दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखेंगे कि क्या है PRU, P होता है दोस्तों 16 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे BDJ, तो B होता है दोस्तों 2 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया +3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी कि G कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे, ठीक है। तो 7 से कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि +3 हो गया, और यहाँ पे 10 से 13 यानी कि +3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 से 18 +2 हो गया, 18 से 21 +3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे 2 से 4 हो गया, कितना जुड़ा हुआ है, +2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 से 7 कितना जुड़ा हुआ है, +3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे असंगत कौन सा हो जाएगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले वाले में +2 +3, ठीक है। यहाँ भी देखिए +2 +3, ठीक है। यहाँ पे देखिए +2, यहाँ पे +3, लेकिन हमारा जो ये B वाला है इसमें +3 है और +3 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सबसे असंगत कौन सा हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।